जब जन्नत में जन्नतियों से पूछा जाएगा तुम्हारे साथ जो वायदा किया गया था वो नेमतें तुम्हें मिल गई, वो मिली तुम्हें नेमतें? कहेंगे कि हमें हर चीज मिल गई। नहरें मिल गई, शराबन तहूरा मिला, हूरें मिल गई, हर चीज हमें मिल गई। जो हमसे वायदा किया गया था जन्नत का, वो जन्नत हमें मिल गई। सभी चना सभी मिल गई। हदीस पाक का मफहूम है। कोई चीज रहती तो नहीं है। उलमा किराम से पूछो, तो अपने अपने उलमा किराम के पास जाएंगे। हमें तो हर चीज मिल गई, हूरें मिली, नहरें मिल गई, हर चीज मिल गई। तो उलमा किराम फरमाएंगे एक चीज रहती है, वो अल्लाह का दीदार रहता है। क्या बात है! अल्लाह तबारक व तआला का दीदार रहता है। समझा नहीं? तो यहां तो जरूरत है, दुनिया में तो उलमा इकराम की जरूरत है, जन्नत में भी उलमा इकराम की जरूरत पड़ेगी। जन्नत के दरवाजे, दूसरी हदीस का मफहूम, जन्नत के दरवाजे पर उलमा इकराम को रोका जाएगा, रुक जाओ, आप रुक जाएं, आप जिस जिस की सिफारिश करेंगे हम उनको जन्नत में दाखिल करेंगे। हदीस पाक में हुआ। किस किस्म के लोग हैं यार ये? कैसे लोग हैं? दो चार बैठे और उलमा पर तबसरा शुरू कर दिया। अपनी ईमान की फिक्र करें अजीजो। मन अकरम आलिमन फकद अकरमनी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसने आलिम का इकराम किया उसने मेरा इकराम किया। जिसकी मुआशरे में कोई इज्जत नहीं है, अच्छी नजर से जिसको नहीं देखा जाता, वो भी उठकर उलमा इकराम को के खिलाफ बातें करे। अल्लाह अकबर। शेखुल हिंद रहमहुल्लाह ने वाक़या बयान किया कि एक अल्लाह वाला था, जा रहा था, एक उसके साथ मुरीद भी था। तवज्जो करें, एक मुरीद भी साथ था। तो गुजर रहे थे, औरतें और मर्द पानी भर रहे थे। एक बुढ़िया ने एक अल्लाह वाले के खिलाफ बात की। बोला अल्लाह वाले के खिलाफ बात की। तो उस अल्लाह वाले ने सुन ली, बात को सुना कि इसने बदमाशी की, गुस्ताखी की है, बेअदबी की है। मुरीद से कहा कि इसको मारो, मुरीद से कहा इसको मारो। मुरीद हैरान हो गया कि अल्लाह वाला है, इसने कभी ये नहीं कहा कि किसी को मारो, आज मुझे कहा जा रहा है इस औरत को मारो, इसको मारो। पीरसन आदमी, बुजुर्ग आदमी कह रहा है इसको मारो। उसने थोड़ी देर कर दी, अल्लाह की कुदरत ऐसे हुई कि वो औरत वहां गिर गई और मर गई। अल्लाह वाले ने कहा, मैंने कहा ना तुम्हें कि इसको मारो, चाबुक लगाते, लाठी लगाते। मैंने देखा जब इसने गुस्ताखी की, अल्लाह की तरफ से अजाब आ रहा था, अल्लाह की तरफ से अजाब आ रहा था। समझा नहीं? अल्लाह ताला ने बदला ले लिया। मन आदाली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब। जो मेरे किसी वली के साथ दुश्मनी रखता है, अल्लाह ताला उसके साथ जंग का ऐलान करता है। हाथी को ना, हाथी को मारो, बर्दाश्त कर लेता है। हाथी के बच्चे को अगर कोई किसी ने मारा तो बर्दाश्त नहीं करता। अल्लाह वालों को, अल्लाह की जात को के मुनकर हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं अल्लाह की जात के मुनकर हैं। समझा नहीं? अल्लाह के वली के साथ अगर कोई दुश्मनी रखता है, अल्लाह ताला बर्दाश्त नहीं करते। जो अल्लाह ताला बर्दाश्त नहीं करते। शेखुल हिंद रहमहुल्लाह और हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह, अल्लाह ताला इनकी कब्रों पे रहमत नाजिल फरमाए, अंग्रेज ने जेल में डाल दिया, माल्टा जेल में। और कल
रमज़ान मुबारक आ रहा था तो हज़रत शेखुल हिंद उस्ताद थे, शेखुल हिंद महमूदुल हसन, महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह, तो फरमाया कि कल रमज़ान आ रहा है। तो हज़रत हुसैन अहमद मदनी ने फरमाया कि हज़रत दिन को मैं कुरान देख लूँगा और रात को आप तरावी में आपको सुनाऊँगा, रात को तरावी में सुनाऊँगा। हज़रत मदनी रहमत जो इसके कायल थे कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान ही रहे, मुसलमान भी हिंदुस्तान में रहे, अलग अलग मुतालबा न करें पाकिस्तान का, अलग करेंगे तो मुसलमान कमज़ोर हो जाएंगे। उसमें हज़रत थानवी का ग्रुप भी था, बहुत से उलमा करम थे, उनका ये था कि मुत्तहिद रहे, हिंदू और मुसलमान साथ रहे। हुसैन अहमद मदनी समझा, उनका ये फरमाया कि हम पाकिस्तान के तो मुखालिफ थे, अब जब पाकिस्तान बन गया तो हम पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे, पाकिस्तान की अब हिफाजत करनी है। हज़रत हुसैन अहमद मदनी आ रहे थे, रास्ते स्टेशन पर उतरे तो गुंडों ने क्या किया कि शराब सर पर और दाढ़ी पर डाल दी, डांस करने लगे। डांस लोगों की एक वतीरा होता है ना, एक आदत बन जाती है, एक फैशन है। किसी आलिम को देखो, किसी उलमा कराम को देखा तो उस पर तबसरे शुरू कर देते हैं, उस पर आवाज़ें खसनी शुरू कर देते हैं, अरे फला ऐसा भला ऐसा, शराब डाल दी, डांस करने लगे। कोई हरमैन गया, वहाँ काबतुल्लाह का तवाफ हो रहा था, तवाफ एक आदमी रो रहा था, इंतहाई रो रहा। पूछा भाई क्या बात है, हिंदुस्तानी था। वही बात यह है कि मैं उनमें शामिल था जो हुसैन अहमद मदनी की मैंने बेअदबी की थी, शराब डाली थी, मैंने बेअदबी की थी। क्या हुआ कि सिख मेरे घर में घुस आए, मुझे बांध रखा, चारपाई के साथ मुझे बांधा, मेरे सामने मेरी बेटी और मेरी बहनों के साथ ज़िना की। मौलवी साहब और कुछ नहीं, मैंने एक आलिम की बेअदबी की थी, उसकी सज़ा अल्लाह ताला ने मुझे दे दी। ये उलमाए देवबंद हैं अजीज़ों, उनकी करामतें हैं। हज़रत गुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह, समझा नहीं, अल्लाह अकबर, हर गुल की अपनी अपनी खुशबू है, ना, हर गुल की अपनी अपनी खुशबू है। बेटा था, नाम था ज़ैनुल आबिदीन, दवाई पिला रहा था बेटे। कोई बंदा आया कि भाई बालाकोट में एक कादियानी आया है, मुसलमानों का ईमान ख़राब कर रहा है, ईमान पर डाका डाल रहा है। हज़रत ने बेटे को छोड़ा, हज़रत ने बेटे को छोड़ा, किताबें, ज़रूरी किताबें उठाई और बाहर निकले। घरों ने कहा कि बेटा बीमार है, क्या मसला ईमान का है। चौना सुभान अल्लाह, मसला ईमान का है। स्टेशन पर पहुंचे, बस स्टैंड पर पहुंचे, लड़का भागता हुआ आया कि हजरत दुआ जो का बेटा जो बीमार था वो फौत हो गया। इन्ना लिल्लाहि, बेटा फौत हो गया। कहा कि जनाजा पढ़ना फ़र्ज किफ़ाया है, कफन दफन में शरीक होना फ़र्ज किफ़ाया है, ईमान बचाना फ़र्ज ऐन है, ईमान बचाना फ़र्ज ऐन है। वहाँ वापस नहीं गए, वहाँ बालाकोट गए और कादियानी के साथ मुनाजरा किया। हज़रत मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह 9 महीना हुकूमत पर रहे, 9 महीना वजीर आला थे, शराब पर मुकम्मल पाबंदी, चटाई पर मस्जिद में बैठे हुए हैं, मस्जिद में बैठकर फैसला करते हैं, जरगा कर रहे हैं मस्जिद में। ये उलमा की शान है अजीज़ों। अल्लाहु अकबर, दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब जन्नत में जन्नतियों से पूछा जाएगा तुम्हारे साथ जो वायदा